नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है कथक नृत्यांगना नव्या चौरसिया जी, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें कथक को लेकर करने वाले हैं। और मुझे लगता है जब कोई कलाकार कुर्सी पर बैठता है ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नृत्य करते हुए देखते हैं, परफॉर्मेंस करते हुए आपको स्टेज पर देखते हैं, और जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ चीजें बदलती हैं, बाय गॉड, कलाकार की भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती हैं। नव्या, आज आप हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मुझे लगता है आपकी अभी एज बहुत कम है ना, ये सफर के लिए। तो मैं यही जानना चाहूंगी, आपकी इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे सफ़र की शुरुआत हुई जब मैं 8-9 साल की थी। तब मुझे मम्मा ने समर कैंप में डाला था। तो उस समय मैंने समर कैंप में डांस में पार्ट लिया था। वो मुझे कथक सिखा रहे थे एंड उसी के बाद मैंने थोड़ी क्लासेस लेना स्टार्ट किया एंड मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कथक में बढ़ा। एंड आफ्टर दैट जब लॉकडाउन लग गया कोविड के कारण, तो उस समय मैंने अपने गुरुजी श्री विशाल कृष्ण जी के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे। सो मैं उनसे थोड़ी इंस्पायर हुई एंड मैंने अपनी मम्मा को इंसिस्ट किया कि मुझे इनसे एक बार मिलना है। एंड आफ्टर दैट बात हुई गुरुजी से एक बार एंड उसके बाद मैंने उनसे क्लासेस लेना स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो मेरे गुरुजी अभी श्री विशाल कृष्ण जी हैं, बनारस घराने के। वो कथक क्वीन सितारा देवी जी के ग्रैंडसन हैं। जी। और यकीनन आपने एकलव्य के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने सिर्फ देख के या फिर सुन के शिक्षा ली थी। और ऑनलाइन शिक्षा आज के टाइम में हमें कहीं ना कहीं अपने पास्ट में ले जाती है। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, अगर आपने ठान लिया है तो यकीनन आप आगे बढ़ते जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बट डेफिनेटली ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो नव्या, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आपके सफर के बारे में, लेकिन इसी सफर में अगर मैं एक और चीज जोड़ूं तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आपको कथक के लिए स्कॉलरशिप मिली है। और हमने ये भी सुना है कि जिस ईयर आपका सिलेक्शन हुआ उस टाइम आप पूरे मध्य प्रदेश में अकेले थे। तो ये थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाता है कि क्या वो प्रोसेस रही? जी, ये सीसीआरटी स्कॉलरशिप है जो मुझे मिली थी। इसमें पहले हमें गवर्नमेंट से फॉर्म मिलता है, तो हमें उसे फिल करना रहता है एंड देन वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अचीवमेंट्स। ओके। एंड उसके बाद 2 इंटरव्यूज होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। सो हमें वो दोनों इंटरव्यू पास करने पड़ते हैं एंड उसके बाद हमें स्कॉलरशिप मिलती है। और बहुत कहने में सुनने में जितनी आसान ये प्रोसेस लग रही है, पर यकीन मानिए मध्य प्रदेश में कितनी नृत्यांगनाएं होंगी जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती होंगी। बट एक छोटी सी बच्ची उस टाइम पे मतलब क्वालिफाई करना अपने आप में एक अचीवमेंट बन जाती है। नव्या, ये बात तो मैंने स्कॉलरशिप की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप जिस स्टेज में है, टीनेज में है, स्कूल भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्टडी हमारे लिए उतना ही मैटर करती है। स्कूल वालों का क्या आपके प्रति रवैया रहा, या किस तरह से उन्होंने आपको आगे बढ़ाया? मेरा स्कूल माउंट लिटल जी स्कूल, उसका मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है। जब भी मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में डांस परफॉर्मेंसेस या कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं रीटेस्ट के लिए एंड दे आर वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स माय डांस एंड मेरा स्कूल इवन मुझे बहुत एनकरेज करता है टू टेक पार्ट इन ऑल द डांस कॉम्पिटिशन्स एंड परफॉर्मेंसेस। सो या मेरा स्कूल मैनेजमेंट वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है। और सिर्फ एक स्कूल को लेके नहीं, मैं हर स्कूल के जितने भी अथॉरिटीज हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी, बच्चों में संभावनाएं बहुत हैं। जितना आप उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे, डेफिनेटली वो नई ऊंचाइयां अपने करियर में छुएंगे, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको भी जाएगा। तो जब भी आपको लगता है कोई ऐसा बच्चा है जो आगे बढ़ना चाह रहा है कला के क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में, तो डेफिनेटली उसे सपोर्ट कीजिए। नव्या, ये तो बात हुई स्कूल की। बात करूं, कथक नृत्यांगना है आप, है ना। कथक में एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। कुछ ऐसी मुद्राएं जो आप, हमारे लिसनर्स तो हमारे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारा इंटरव्यू बाद में यूट्यूब पर देखने वाले हैं, आपके एक्सप्रेशन देख पाए। मैंने बहुत सारे अपने गुरुजी से कवित सीखे हैं, उनमें से आप सभी के सामने एक प्रस्तुत करूंगी जिसमें कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मोर मुकुट मुख मुरली साजे, गले वैजंती माल विराजे, कटी पीतांबर कच्छनी काछे, नृत्य करत गोपिन के पाछे।
और यकीनन ये कथक का जो एक्सप्रेशन के साथ जोड़ होता है ना, अनबीटेबल होता है। आप देखेंगे जब भी परफॉर्मेंस करते हुए किसी कलाकार को, आपकी आंखें वहां ठहर जाती हैं। और कुछ यही अभी फिलहाल मेरे साथ हुआ, और यकीनन यही कहूंगी, बदलते टाइम में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अगर आप भी किसी कला में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, या फिर आपको बचपन से कभी कोई हॉबी रही है किसी फील्ड में आगे जाने की, तो डेफिनेटली आज ही अपने हॉबी को ना आगे परस्यू जरूर कीजिए। सो नव्या, ये सारी बातों के इतर मैं एक और बात जानना चाहूँ। आपकी माँ, जो मैंने अभी इंटरव्यू के दौरान देखा, हर बार आपको आगे ले जा रही हैं, पुश कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। कैसा सफर रहा उनके साथ? क्या कहना चाहेंगे आज गूंज के माध्यम से अपनी माँ को? मेरी मम्मा हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही हैं, हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। इवन मुझे स्टडीज़ के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया है कि यू हैव टू टॉप और टॉप 5 में आना है, कभी उनने मुझे फोर्स नहीं किया है। हमेशा जब भी डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमेशा सपोर्ट करती हैं, एंड इवन वही ढूंढती है मेरे लिए डांस कॉम्पिटिशन्स जहाँ मुझे परफॉर्म करना रहता है, बिकॉज मुझे तो ज़्यादा, आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता है। शी इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड ऑल्सो माई फादर, वो बहुत सपोर्ट करते हैं जहाँ भी जाना होता है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ ग्वालियर, सो ही सपोर्ट्स वेरी वेल। और मुझे लगता है जब तक पेरेंट्स का साथ ना हो, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपके भी बच्चे किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। नव्या हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर आज बैठी है। क्या पता कल आपके किसी बच्चे के साथ हमारी मुलाकात हो जाए और ढेर सारी बातें करें हम आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। तो यकीनन कला का क्षेत्र हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आपका बच्चा चाहता है आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली आगे आइए और आगे बढ़ाइए। सो नव्या, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगी? ग्वालियर वासियों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड उसको फुल डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए। एंड इफ कोई कथक लर्नर ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है, सो आई रियली वांट टू टेल देम कि आप जो है अपनी कला के प्रति और अपने गुरु के प्रति रियल रहिए और पूरे डेडिकेटेड रहिए, तभी आपको वो कला आगे बढ़ाएगी। सो प्लीज़ अपनी हॉबी एंड पैशन को फॉलो करिए। जी, एंड शी इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड, जैसे आप सुन रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप करियर की शुरुआत करते हैं, मैटर नहीं करता, एज इज जस्ट अ नंबर, आपने सुना होगा। और सीखने की, किसी चीज को शुरू करने की वाकई में कोई एज नहीं होती। तो अगर आपको अभी लगता है तो अभी तैयार कीजिए, अपनी कला के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच नव्या फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आपका भी ग्वालियर वासियों, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।